नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं मनीष मिश्रा। हाथरस को लेके लगातार सियासत गरमाई हुई है। कई जगह प्रश्न उठ रहे थे कि हाथरस पे जो लापरवाही आई थी प्रशासन की, सरकार की, और जिस तरीके से पूरा रवैया रहा था उस समय, उसके लेके बहुत ज़्यादा सियासत गरमाई थी। हमने देखा था किस तरह से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और जो वहाँ पे प्रदर्शन हुए थे, कल लाठी चार्ज तक की नौबत आ गई थी। हमने देखा था किस तरीके से आरएलडी की जो नेता हैं जयंत चौधरी वहाँ पहुँचते हैं तो स्थिति बिगड़ गई थी। उसके बाद पत्थरबाजी भी हुई थी, लाठी चार्ज करना पड़ा था पुलिस को। तो इन सब को लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि कई लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में जो विकास की धारा बह रही है उनको पसंद नहीं है, उनको विकास का रास्ता पसंद नहीं आ रहा है, और हाथरस को लेके कई लोग हैं जो जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में एक वेबसाइट का भी जिक्र आया था जिसका नाम था जस्टिस फॉर हाथरस करके एक वेबसाइट बनाई गई थी। बाकायदा सरकार ने बताया है कि उनको किस तरीके से उस वेबसाइट में दिया होता कि किस तरीके से कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने और वैसलीन का प्रयोग करें, हाथों पे मास्क लगाएं, ताकि अगर वहाँ पे मिर्ची बम वगैरह होते हैं जो सांप्रदायिक दंगों में अनवन होता है उससे बचाव के तरीके गए थे। हालांकि वो वेबसाइट अब बंद हो गई है, वो वेबसाइट नहीं दिख रही है, पर इसमें भी एक प्रश्न उठता है। एक सरकार के पास तंत्र होते हैं, सरकार अगर चाहे तो पूरा एक तंत्र उसके साथ काम करता है, जो चाहे वो आईटी की बात करें, चाहे पुलिसिया तंत्र हो, चाहे खुफिया तंत्र, सब एक तैयार होते हैं। वेबसाइट बंद हो गई, पर अभी तक वेबसाइट का पता नहीं चला कि वेबसाइट कहाँ से थी, किसके द्वारा रन कर रही थी। क्या ऐसा मुमकिन है कि वेबसाइट बनती है, हट जाती है, लोग उसको पढ़ते हैं, वो बाकायदा वायरल होते हैं, वेबसाइट्स के शॉर्ट्स, वेबसाइट की जो उसमें बातें लिखी हुई हैं वो वायरल होते हैं। हमने कई न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा आपने, लगातार उसको दिखाए जाए थे। तो ये सांप्रदायिक दंगों की बात आती है, जातीय दंगों की बात आती है, तो क्या सरकार अभी तक सो रही थी? क्या सरकार को पहले से ये चीज़ पता नहीं थी? 14 सितंबर की बात होती है, 30 सितंबर को उस गुड़िया की मृत्यु हो जाती है। 30 सितंबर की रात में जो होता है उसके बाद से सियासत गरमाती है। बहरहाल पहले हम आपको ले चलेंगे, सुनाएंगे कि क्या कुछ बोला है सीएम योगी आदित्यनाथ को। आप पहले वो सुनिए, उसके बाद हम इस पे आगे इस पे चर्चा शुरू करेंगे। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। तो सुना आपने किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे ही लोग होते हैं जो दंगे की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अगर ऐसा होगा तो उत्तर प्रदेश का विकास रुकेगा और सरकार और प्रशासन ऐसे षड्यंत्रों को पूरा होने नहीं देगी। पर एक क्वेश्चन मार्क उठता है, सीएम साहब, सारा तंत्र आपके पास है, सारी एजेंसीज आपके पास हैं, गड़बड़ी शुरू कहाँ से हुई? न्याय मांगने की बात कहाँ से शुरू हुई? अगर कुछ गड़बड़ नहीं था तो क्यों एसआईटी की जांच, क्यों सीबीआई के आदेश दिए गए? अगर सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, कुछ तो गड़बड़ी रही होगी, कुछ ना कुछ तो रहा होगा जिसको लेके इतना बवाल हुआ है। और सियासत तो सियासी दल हैं, क्योंकि राजनीति से ही राजनेता बनते हैं, राजनीतिक दल बनते हैं, तो राजनीति तो होगी ही होगी। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी भी करती है। तो बिना आग के धुआं नहीं उठता। इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से आपने इस पूरे प्रकरण को लेके आपने एक षड्यंत्र की बात की कि पूरा एक षड्यंत्र था और ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको लेके
पूरी सियासत की जा रही है और सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं राजनीतिक लाभ के लिए। पर कहीं ना कहीं इस सियासत को आग देने वाला इसी प्रदेश का प्रशासन है, इसी प्रदेश का कानून व्यवस्था है। अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त होती तो शायद ये हाथरस में इतना बड़ा कांड नहीं होता। और जिस तरीके से रात में 30 तारीख की रात में जब 2:30 बजे उस गुड़िया का शव जलाया जाता है, वो सबने देखा था, वीडियोस भी थे, वायरल वीडियोस भी थे। उसके बाद से ही राजनीति शुरू हुई है। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आप ही का नारा है। बेटियां सुरक्षित करना अभी आप ही की जिम्मेदारी है। बहरहाल राजनीति होती रहती है, राजनीति होनी भी चाहिए। दल हैं, सियासत है, सियासत होनी भी चाहिए, पर चुनाव के वक्त अच्छी लगती है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे अगर सियासत होने लगी तो वो सियासत किसी काम की नहीं होती। देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे, हमें इजाज़त दीजिए। हम ऐसे ही कुछ और मुद्दों के साथ और खबरों के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।